डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से शिकवा भी किया गया। उन्होंने कहा है कि मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। ये ठहराव कैसे आएगा? ये आ जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि जी। अब जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो ग्रेजुअली आपको इस्तेकाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर जी। आएगा। और उसकी वजह यह है कि गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ हवालों से और उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ये सारा जो मामला है जिसमें बयानात हैं मुख्तलिफ और अदालती महाज, ज़ाहिर है कि अदालतों से मुख्तलिफ वहाँ पे पिटीशंस जाएंगी, किसी में ज़मानत होगी, किसी में नहीं होगी, मुकदमा चलेंगे, ये सारा चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रेक थ्रू हो गया है, जो मैंने कल भी बात की थी और मैं उसको दोबारा उसको इंडोर्स कर रहा हूँ। ब्रेक थ्रू हो गया है और तलखी, और ये 1-on-1 है, ये नहीं 1-on, इसमें बाकी कोई शख्सियात, कोई भी शख्सियात इसमें नहीं है। ये खान साहब के साथ डायरेक्ट बात हो रही है। इससे पहले ये था कि मुख्तलिफ शख्सियात के तवस्सुत से बातचीत होती थी, अब उनसे बराह रास्त हो रही है। और ये कोई NRO नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ। खान साहब अपनी जो उनकी प्रिंसिपल पोजीशन है उस पर वो भी मौजूद हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी पोजीशन पे। इसमें से जो भी रास्ता निकलेगा वो विन विन होगा, इसमें से जो भी रास्ता निकलेगा वो विन विन होगा। और जो ये जो टीम्स मुख्तलिफ मुज़ाकरात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, वज़ीर आला के थ्रू बातचीत हो रही है, ये अलग चैनल्स हैं सारे, या जो उनके अहले खाना के थ्रू बातचीत हो रही है वो सारी अलग है। मैं जिस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ ये 1-on-1 है, और ये जो है इसमें इसके मुस्बत नताइज सामने आए, क्योंकि हमेशा इस तरह की जो बात होती है तो उसमें ये होता है कि दरमियान में गलत, मैंने कल भी बात की थी कि गलत फहमियाँ भी होती हैं, तल्ख, लेकिन आगे कहीं एक उसमें निकलते हैं। और मैं उसमें ये भी बात आपको एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ जो मैंने कल बात की थी कि इसमें विन विन सबके लिए है, और सबके लिए से मुरादी के पाकिस्तान के लिए विन विन है इसमें। और नवाज शरीफ साहब, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मैंने जिक्र किया, वो इससे वाकिफ़ हैं कि ये बातचीत हो रही है और मामला था कि जब बढ़ जाएंगे तो उनको इल्म है कि ज़रूर की बातचीत हो रही है नवाज शरीफ साहब को, और क्योंकि हुकूमत उनकी है। और दूसरी जो बाकी वज़ीर वज़रा के बयान आते रहेंगे, सियासी बयान आते रहे। आप देखें ना, याद करें ना, क्या 2018 के इलेक्शंस के बाद क्या हुआ था? बातचीत तो हो रही थी ना, जो नवाज शरीफ साहब के साथ भी बातचीत हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट की, और पीपल्स पार्टी तो हिस्सा थी, इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा थी, सुबह उनके पास था। तो वो इतना कोई हैरान कौन, और बड़े सख्त बयान भी आ रहे थे, बज़ाहिर बड़े सख्त बयान आते थे एक दूसरे के ख़िलाफ़ और सारे, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो रब्ता था और सारा जो मियाँ सब वो बाद में पता चलता है। लेकिन ये कि अब मैं जो बात कह रहा हूँ ना, तो ये मुख्तलिफ बयान आएंगे कि वो NRO मांग रहा है, वो नहीं मांग रहा, ये इनको आप साइड पर छोड़ दें। जो अलामात आपको नज़र आएंगी होते हुए, बयानात की तलखी कम होगी, एक दूसरे से कहा जाएगा आए बैठें, वो मिलने को था। कुछ अर्सा पहले क्या था, कुछ अर्सा पहले तो सज़ाए मौत दिलवाने के कुछ शख्सियात जो हैं तो सज़ाए मौत हो जाए इमरान खान साहब को, अल्लाह अपना करम करे, मतलब यहाँ तक वो बात करे थे। और ये सोच वहाँ नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट में, वो बस बात होता है ना, इनर्शिया में लोग निकलते जाते हैं, उसके नतीजे में इस्तेकाम आएगा, उसके नतीजे में जो मईशत ठीक होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी, तो आने वाले दिनों में इसे कहेगा कोई भी नहीं। लेकिन आपको मुख्तलिफ मामला, अचानक एक सज़ा हो जाएगी, अचानक एक तरफ से नरमी हो जाएगी, अचानक एक तरफ से कुछ होगा, अचानक एक तरफ से बयान। अब देखें ना, बयान में ज़रा कमी आई है ना, तो थोड़े से बयान हर तरफ से ज़रा धीमे धीमे से हो रहे हैं इस वक्त, और उसमें जो है वो ये ऐसे ही इससे हमें निकलना होगा। और ये कोई, मैंने आपसे कहा ना, कोई ऐसा मसला नहीं है जो मैन मेड हो और वो इंसान खुद बैठ के तय ना कर सके। और लोग अपना ही मसला है, अपने घर का मामला है, घर को ठीक करना है, घर को ठीक कर लेंगे, इंशाल्लाह निकल जाएंगे इससे आगे। और मैंने आपसे कहा ना कि मईशत और सिक्योरिटी का क्राइसिस और खारजा पॉलिसी और आने वाले बहरान, बड़े बहरान आने वाले, तो ये जो है ये तो उसमें बड़ा अच्छा है कि ये पेशरफ्त हो रही है। अच्छा, अब देखें, पहले तो हम दिली दुख का इजहार करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, मेरा ख्याल से सरकारी तौर पे भी हुआ होगा यकीनन, लेकिन यह है कि जो आग लगी है कैलिफोर्निया में,
और उसके नतीजे में बड़ा नुकसान हुआ है। और अमीर तरीन इलाका अमेरिका का, आबादी के लिहाज से जो है वो न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा, एलए में, लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया रियासत। और ये जो है ये इनका नाम जो है मैं ये जॉन रोड्रिग्यूज कैब्रिलो इस नाम से जो है ये इनके बारे में जो है ना एक तनाज़ा हमेशा चल रहा है कि ये इनका ताल्लुक़ पुर्तगाल से था या स्पेन से था। ये जो है ये सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ पर जो नेटिव्स उस वक्त जो वहाँ के मकामी लोग थे, ये खाली इलाका था और ज़्यादा पुरानी तारीख भी नहीं है। ये जो है ये 18वीं सदी का किस्सा है। और वहाँ पर ये पहुँचे और पहुँचने के बाद इन्होंने जो है वहाँ पे शहर आबाद किया। और कैलिफोर्निया रियासत जो है वो फिर उसके बाद ये यहाँ पर कुछ अरसे के लिए जो है वो जो पहली मैक्सिकन एम्पायर बन गई थी यहाँ पे, आज़ाद मैक्सिकन एम्पायर बन गई थी। फिर उसके बाद स्पेनिश यहाँ पे आ गए और यहाँ पर जो है वो स्पेन के लोगों ने जो है वो उनकी ये टेरिटरी बन गई। उसके बाद ये है कि यहाँ पर जो है वो अगर हम आर्काइव्स देखें उनकी इस रियासत में जहाँ आग लगी है, तो यहाँ के आर्काइव्स में ट्रीटी ऑफ गोदाल्यूप हिडाल्गो, अगर मैं सही तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये सेकंड स्लाइड हम नेशनल आर्काइव से दिखाएं तो उसमें हमें इस रियासत का पता चलता है कि ये जो है ये जो मैक्सिकन और अमेरिकन की जंग ख़त्म हुई 1846 और 48 में, तो उसके बाद ये मुआहदा एक दस्तखत हुआ। और अ सिटी नॉर्थ ऑफ द कैपिटल वेयर द मैक्सिकन गवर्नमेंट हैड फ्लड द एडवांस, अमेरिकन ट्रूप्स आ रही थी तो ये टर्म्स हुई, तो 55% मैक्सिको ने टेरिटरी जो है वो दे दी, जिसमें प्रेजेंट डे की स्टेट्स कैलिफोर्निया, नेवादा होता, ये न्यू मैक्सिको और ज़्यादातर एरिजोना और कोलोराडो, और ये सारा दे दिया। लेकिन फिर ये हुआ कि जो नुकसान हुआ यहाँ पे बड़ा नुकसान भी हो गया था। तो उसमें $15 मिलियन जो है अमेरिका ने मैक्सिको को दिए। अच्छा, ये 15 मिलियन के बारे में जो है ना, ये दो मुआहिदा तो ये है, लेकिन इसमें एक बात तो ये है कि वो जंग का खर्चा दिया था, नुकसान का। दूसरा ये लोग कहते हैं कि जी $15 मिलियन में अमेरिका ने कैलिफोर्निया को खरीद लिया था कैलिफोर्निया को, ये मैक्सिको को देके। एक तासुर ये है कि जी वो जो है नहीं, वो वहाँ पर जो मुख्तलिफ उनके डेट्स थे और ये उस खाते में उन्होंने 15, लेकिन ये बहरहाल एक वहाँ पे एक बहस चलती रहती है अमेरिकन हिस्ट्री में। और वो एक तो कैलिफोर्निया जो है, ये कैलिफोर्निया रियासत जो है ये फिर अमेरिका के पास आ गई। फिर यहाँ पे ऑयल आ गया, और ऑयल आ गया, गोल्ड रश, तो उसके बाद इसने बड़ी तरक्की की, तेज़ी के साथ ही आगे गए। और पिछली सदी की शुरू में ये हुआ कि फटा पड़ गया, जो एडिसन है, थॉमस एडिसन, वो न्यू जर्सी में अपना सिनेमा पिक्चर बना के, और जो वो कंपनी उन्होंने बनाई हुई थी, तो वो न्यू जर्सी के अंदर थे, तो वहाँ पे फटा पड़ा तो वो यहाँ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर इन्होंने टैक्सेस वगैरह ये कम किए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर वो आ गए और यहाँ आके उन्होंने जो है वो अपनी फिल्में वगैरह बनानी शुरू की। और कुछ अरसे में ये जो LA है, ये लॉस एंजल्स, ये फिर उसके बाद दुनिया में जो फिल्म्स हैं वो आज तक वो राज कर रहे हैं वहाँ पे। पैरामाउंट वाले आ गए, उसके बाद फिर डिज़नी आ गया बहुत बाद में, उसके बाद फिर 4 भाई थे, उन्होंने ये जो वार्नर ब्रदर्स बनाई थी वो आ गए। और ये जो यूनिवर्सल, ये जो बिग 5 है ना, बिग 5, ये अगर हम ये देखें तो यूनिवर्सल, पैरामाउंट, वार्नर ब्रदर्स, और फिर ये सोनी भी बाद में आ गया था, और फिर ये वॉल्ट डिज़नी, तो ये सारों ने फिर यहाँ पे LA के अंदर आके ये बने और इन्होंने यहाँ पर सारा काम शुरू किया। और गुजरी जो सदी है उसमें
मतलब बहुत बड़ा यानी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ या पैरामाउंट और ये, तो यहाँ पे एक तरह से हॉलीवुड, अच्छा हॉलीवुड जो है ना वो इसके एलए के बाहर एक छोटा सा गांव सा था, तो उसको आबाद किया। उसको आबाद करने के बाद उन्होंने वहाँ पे लोग आए तो एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने, पहाड़ी पे उन्होंने हॉलीवुड लैंड लिख दिया कि रियल एस्टेट वाले आए। और बाद में उसके ऊपर एक कानूनी मसला खड़ा हुआ, उन्होंने लैंड का लफ्ज़ हटाया। शुरू में हॉलीवुड लैंड लिखा होता था उन पहाड़ियों पे ना, ये पहाड़ियाँ भी हैं और साथ ज़मीनी इलाके भी हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो पहले ये हॉलीवुड लैंड था, बाद में ये हॉलीवुड, इसमें से लैंड का लफ्ज़ उन्होंने निकलवाया बड़ी मुश्किलों से, ये अदालतों तक गया मामला। अब यह है कि ये जो सारा इलाका है ये जल गया, और ये आग के नतीजे में ये तमाम इलाका, और ये दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में और अमीर तरीन लोग यहाँ पे, और चाहे वो इलॉन मस्क की टेस्ला के हेडक्वार्टर्स हों कैलिफोर्निया में हैं, वो तो खैर इस इलाके से दूर हैं। स्टीव जॉब्स यानी टेक्नोलॉजी में आप लें, और फिर आप मेल गिब्सन तक चले जाएं, आप इसमें जो है वो बहुत जो फिल्म स्टार्स सारे, ज़ाहिर है कि हॉलीवुड, पूरा हॉलीवुड ही वहाँ पे मुकीम है। और उसके बाद फिर उन्हीं का एक, फिर यहाँ पे वो एक बेवले के हवाले से बेवले हिल्स और वो सारा बना, तो बड़ा अमीर इलाका। और बयान ये हो रहा है कि ये जो आग है अभी तक की तो बुझ नहीं रही, और हवाएं जो हैं वो तेज़ चल रही हैं। ये अजब बात है कि ये बिल्कुल, ये वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट तो इस तरह ही वेस्ट कोस्ट पे, यानी बहरुल काहिल पैसिफिक, तो वहाँ पर जो है वो पानी नहीं है, और पानी की शॉर्टेज हो गई है, पानी है नहीं वहाँ पे। और वो वहाँ पर जो है वो 10 के करीब लोग जहाँ बाक हो गए, लोग घरों को छोड़ के चले गए हैं। मेल गिब्सन का भी घर जल गया है, बेशुमार जो आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े। और ये मैंने आपसे कहा ना कि ये स्टेटस सिंबल के वहाँ पर हम एलए में रहते हैं, और ये जो है ना ये पूरा वो जल गया, कई घर जल गए। और 4-5 दिनों में जब से ये आग फैली है तो $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है। $150 बिलियन। यहाँ 6-7 बिलियन डॉलर का एक एक ऐसे घर भी हैं जो 6-7 अरब डॉलर्स के हैं, बिलियन डॉलर्स के। तो $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और इतनी कोई इंश्योरेंस की कंपनीज भी नहीं है जो मालकान को पैसे दें। तो कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उनका सारा, अच्छा फिर दूसरी एक बात ये भी है कि बहुत सारे वहाँ पे ज़ाहिर है कैबा खाने भी हैं, और बहुत एक उनकी अपना जो लाइफ स्टाइल, तो बहुत ज़्यादा शख्सियात ऐसी भी वहाँ पे हैं जिन्होंने अपने घरों में कैश रखा हुआ, डॉलर्स के भी, बैंकों के बजाय वो घरों पे रखा हुआ। और सिर्फ वहाँ एलए में भाई कौन आएगा उन घरों में, प्राइवेट सिक्योरिटी और सारा वो तो हेलीपैड्स हैं और ये वो सारा, तो वो सारा अब जल गया है और आग फैल रही है, और वो बंद नहीं हो रही। हवा कभी एक तरफ चलती है, वो एक तरफ से उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से चलती है, तो एक बहुत बड़ा केओस वहाँ खड़ा है। और इसमें जो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बेबस हैं, जो बाइडेन इंतज़ामिया है, ट्रंप कोशिश, सारी सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो कुदरत है, नेचर अपना एक सिलसिला लेकर आती है अचानक दरमियान में, और कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि इस वक्त ये इस तरह से इतनी ज़्यादा आग के शोले जो हैं इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उसको सेटेलाइट से देखें तो पूरा ऐसे लगता है जैसे एक, मतलब यहाँ पे कभी कोई इंसान थे नहीं, या यहाँ पे कोई पता नहीं कोई क्या हुआ यहाँ पे। तो ये एक बड़ा एक ऐसी कुदरती आफत आई है, और हम तो ज़ाहिर है कि इसमें उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर सकते हैं अमेरिका।